किसी भी काम की शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो आज योगा डे है, अपने स्वास्थ्य के लिए आज से शुरुआत करें, स्वस्थ रहने के लिए योगा, जिससे कि आपका तन, मन, शारीरिक और मानसिक रूप से जो आपको स्वस्थ रखेगा। शुरुआत करने के लिए शुरू करें योगा। योगा को अपने जीवन में अपनाएं और रोगों को अपने जीवन से दूर भगाएं, जिसे आप घर पर भी बैठकर कर सकते हैं खुली हवा में, जो आपको बहुत लाभ देगा। एक छोटा सा समय अपने लिए निकालें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि श्वास लेना, वैसे तो हम लेते ही हैं, पर अगर उसे हम सही तरीके से लेंगे तो वो हमें और भी लाभ देगा। जैसे हम गहरी सांस लेना या डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो पूरी सांस अपने शरीर में भरिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने सेकंड में आप सांस को लेंगे, पूरी तरह से अपने अंदर शरीर में श्वास को भरेंगे, पेट में, चेस्ट में और अपने कंधों में, और उतने ही समय में धीरे धीरे आपको वो श्वास को बाहर निकालना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो आप अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिए कि कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर जा रही है, इसे ध्यान लगाना भी कहते हैं। ये एकदम से नहीं होगा, पर धीरे धीरे अभ्यास से होगा, आप फील कर सकेंगे। फिर उसके बाद आप एक दूसरा जो योग कर सकते हैं कि अपने अंगूठे और इस हाथ फिंगर से, जैसे लेफ़्ट साइड से श्वास भरा और फिर दाईं ओर से श्वास को निकाला, फिर दाईं से भरा और लेफ्ट से निकाला, अनुलोम विलोम, इसे आप करिए। और तीसरा, दाईं नाक को, नासिका को दबा के रखिए और बाएं से सिर्फ सांस लेना है। और बाएं से ही छोड़ना। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जितने सेकंड में आप सांस ले रहे हैं, थोड़ा रुकें और उतने ही सेकंड में उसे बाहर निकालें। बार बार इसका अभ्यास करें आप। तो अगर ये लेफ़्ट वाला करते हैं, ऐसे एक ही नासिका से सांस लेना, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इससे आसन से आपको लाभ मिलेगा। ये हमारी चंद्र नाड़ी रहती है जो हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाती है, और ये आपके माइंड को, मस्तिष्क को भी मजबूत करेगी, जिससे कि आप अपने फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। तो ये श्वास के जो 3 आसन है बहुत 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 ही लाभकारी हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं छोटे छोटे आसन, जैसे ये ऐसे हम बैठे हैं चौकड़ी मार के, जैसे हम बोलते हैं चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि दिन में ऐसे चौकड़ी मार के आप ज़रूर बैठें, जितनी देर बैठ सकते हैं। हो सके तो खाना ऐसे बैठकर आप खाएं, ठीक है। इसके आपको और लाभ मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम एक और बड़ी आसन की बात करें तो वो है, जैसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं, ओके। और आप ये महिलाओं के लिए तो ये वरदान की तरह आसन है। फिर उसके बाद एक और ज़बरदस्त आसन, जिसे वज्रासन कहा जाता है। ये एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप इस आसन को अपने जीवन में अपना लें, जब भी बैठे कोशिश करें, चाहे आप बेशक बेड पे, सोफ़े पे, कहीं भी बैठें, कोशिश करें कि ऐसे बैठें, तो काफ़ी हद तक 90% तक बीमारियों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। आपकी ये रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी रखें, ये गर्दन सीधी रखें। इस आसन से करने से आपको सर्वाइकल, बैक पेन, शोल्डर पेन, ऐसी चीज़ों से भी राहत मिलेगी। तो ये बहुत 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 ही बढ़िया आसन है। इन्हें धीरे 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 करें, कभी भी झटका मत लगाएं। और सबसे ज़रूरी बात, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी हम इसे बैठकर या खड़े होकर भी हम कर सकते हैं। जैसे एक हाथ पीछे और ये कंधे को
राइट, पीछे देखना है, इस उसे जोर लगा, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करें, राइट। घुटनों के बल, पीठ को ऊपर की तरफ और मुंह को अंदर की तरफ लेके जाना है और सांस छोड़नी है। और जैसे ही आप फिर इसको ऐसे कमर को अंदर की तरफ और सांस लेना है। जिसे कैट एंड काउ आसन भी कहते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत 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 ही लाभकारी है। तो ये छोटे छोटे आसन, छोटी छोटी क्रिया करके आप अपने आप को अपने घर पर ही स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों को करवाएं, आपके घर में जो भी हैं उनको ये करवाएं, तो पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। करिए और दूसरों को भी प्रेरित करें इन योगा आसन को करने के लिए। हैव ए हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ। स्वस्थ रहें।